राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को कार्तिक पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आज आप लोगों को पता है कि चंद्र ग्रहण भी है, और चंद्र ग्रहण में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, इसी पर आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कितने बजे से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही, ध्यान से सुनिएगा वीडियो, क्योंकि मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं केवल ये बता रही हूँ कि ग्रहण कितने बजे से शुरुआत हो रहा है। तो जो ग्रहण की शुरुआत हो रही है वो 2:30 बजे से हो रही है। भारत में नहीं हो रही, लेकिन विदेश में कहीं ना कहीं हो रही है, वो 2:30 बजे से हो रही है। लेकिन भारत में जो शुरुआत हो रही है वो 5:30 बजे से हो रही है। ठीक है। और जो ग्रहण का मोक्ष होएगा, मोक्ष उसको कहते हैं जब ग्रहण का विश्राम होता है, तो उसको मोक्ष कहते हैं। और वो 6:19 पे हो जाएगा, अर्थात 6:20 पे मोटा मोटा आप मान लीजिए, लेकिन 24 मिनट एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, क्योंकि किसी भी, जैसे कि पोंछा आप लगाते हैं तो पोंछे को सूखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना। ऐसे जब ग्रहण का मोक्ष काल हो जाता है तो उसकी जो नेगेटिविटी है, उसका जो प्रभाव है, उसको हटने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। लोग क्या करते हैं, जैसे ही ग्रहण खत्म हुआ वैसे ही खाना खाना प्रारंभ करते थे। नहीं, पोंछा जब लगाया तो उसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। वैसे ही ग्रहण जब पड़ रहा है, उसका मोक्ष काल भी हो गया, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए। तो ग्रहण जो हो रहा है स्टार्ट, वो पूरे, मतलब पूरे विश्व की बात करूं तो 2:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और भारतवर्ष की बात करूं तो 5:32 पे स्टार्ट हो रहा है। अब बात आती है कि सूतक किस समय पे लगेगा। तो अगर हम भारत भारत की बात करें, क्योंकि विदेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर हम भारत भारत की बात करें तो 8:10 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण में 4 पहर पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 पहर पूर्व सूतक लग जाता है। 3 पहर पूर्व अर्थात एक पहर 3 घंटे का होता है, 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है। तो 8 बजे तक आपका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाना है? सुबह सुबह आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठा दीजिए, खुद भी स्नान कर लीजिए। और मैं ये कहती हूँ कि कार्तिक स्नान भी आप लोग इसी दिन कर लीजिए। कार्तिक स्नान का जो विश्राम होता है वो इस दिन ही कीजिए। सुबह सुबह आप पानी में 5 चीजें डाल के स्नान कीजिए, और उसके बाद लड्डू गोपाल को उठा दीजिए। लड्डू गोपाल को खाने पीने की चीजों का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के तत्पश्चात थोड़ी देर पूजा भजन करने दीजिए, और 8 बजे से पहले पहले या फिर 8 बजे तक उनको खिला पिला के और उनको सुला दीजिए दोबारा से। ध्यान से सुनिए कि आपको लड्डू गोपाल को 5 साढ़े 5 बजे या मैक्सिमम 6 बजे तक उठा देना है। उसके बाद उनको नहलाना है, धुलाना है, भोग इत्यादि लगाना है। भोग लगाने के तत्पश्चात आपको उनको 8 बजे तक सुला देना है। उनको सुलाने के साथ आपको एक कार्य और करना है कि उनके पास आपको पानी रखना है, और पानी में तुलसी दल डाल के रखना है। ये सूतक से पहले ही आपको कर देना है। एक पॉलिथीन में बंद करके ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, उसके अंदर भी आपको तुलसी दल जरूर डालने हैं। और उसके बाद उनको आराम से सुला दीजिएगा। तुलसी की माला अगर उनके पास रख सकते हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि जिसने भी तुलसी माला धारण करी होती है, ग्रहण का दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी, उन पे तो क्या ही पड़ेगा, लेकिन हम अपना मन है कि हमारा बच्चा है, ये है, तो वो मान लेते हैं। ठीक है। उसके तत्पश्चात आपको 7 बजे के बाद ठाकुर जी को उठाना है। ठीक है। वैसे मुझे पता है 6:20 पे ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला ना कि 24 मिनट और देखना चाहिए हर चीज को, 24 मिनट तक, और उसकी नेगेटिविटी निकलने के लिए दे। तो इस बीच में आप खुद पहले स्नान कीजिए। ग्रहण के बाद सबसे पहले आपको खुद का स्नान करना जरूरी है। गंगा जल डाल के स्नान करना है, बालों से स्नान करना है। ठीक है ना। घर को शुद्धिकरण करना आवश्यक है, मंदिर की सफाई आवश्यक है, मंदिर में जल वल छिड़कना आवश्यक है। उसके बाद पोछा लगना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, फिर उनको स्नान कराइए। ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए कि लड्डू गोपाल के पास आधा नींबू भी काट के रख सकते हैं, और आप लड्डू गोपाल को जिस पानी से स्नान करा रहे हैं ग्रहण के बाद, उस पानी में भी आपको नींबू मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि नींबू मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस पानी से स्नान कर रहे हो उस पानी में भी आपको नींबू मिलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लड्डू गोपाल को स्नान कराइए और उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराने के तत्पश्चात जो वस्त्र लड्डू गोपाल ने पहन रखे थे उनको नींबू वाले पानी से धोना है। आपने जो वस्त्र पहन रखे थे उनको भी नींबू वाले पानी से धोना है। घर में जो झाड़ू पोछा लगेगा वो भी नींबू वाले पानी से लगेगा, क्योंकि नींबू जो होता है वो नेगेटिविटी खींच लेता है। अब आप एक बात समझिए, सूर्य ग्रहण में हमारे जो सूर्य देवता होते हैं वो कष्ट में होते हैं। ठीक उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण में जो हमारे चंद्र देवता होते हैं वो कष्ट में होते हैं। राहु केतु, पता ही है आप लोगों को क्यों ग्रहण लगता है। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट बताइए, मैं कमेंट में बता। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना है और फ्रेश खाना बना के भोग लगाना है, जैसे कि आटा उसी टाइम पे गूथा और रोटी बनाई और सब्जी उसी टाइम पे काटी और सब्जी बनाई, फिर लड्डू गोपाल को भोगा। हाँ, इसके बाद आप लड्डू गोपाल को थोड़ा देर से सुला सकते हैं, जैसे कि 9 साढ़े 9 बजे आप लोग सुला देते हैं तो 11-12 बजे तक सुला सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन तो सोए हैं। बच्चा कितना सोएगा, पूरे दिन तो सोए हैं ना। 11 बजे सुला सकते हैं, 12 बजे से पहले पहले आप सुला दीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको ग्रहण टाइम में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। उनके कमरे में या फिर पूजा के जो द्वार है वहां पे आपको नींबू काट के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ग्रहण खत्म होने के बाद आपको एक हाथ में पॉलिथीन पहननी है और वो नींबू इकट्ठे करने हैं और नींबू बाहर डस्टबिन में थ्रो आउट करके आ जाने हैं। इस बात का ध्यान रखिए। मैं नींबू पे बहुत जोर देती हूँ। नींबू पे जोर देने का रीजन ये होता है कि नींबू जो ग्रहण की नेगेटिविटी होता है वो खींच लेता है। सच है। तो मैं हमेशा सूर्य ग्रहण में भी यही बोलती हूँ, चंद्र ग्रहण में भी मैं यही बोल रही हूँ कि आपको नींबू थोड़ा ज्यादा खर्च हो जाएगा आपका। नींबू काट काट के घर के हर कोने में रखिए, किचन में रखिए, गर्भवती महिलाएं तो अपने पास रखिए, बच्चे हैं तो उसके पास रखिए, लड्डू गोपाल के पास रखिए। नींबू के 4 हिस्से कर लीजिए, 2 नहीं तो नींबू के 4 हिस्से कर लीजिए और ऐसे ऐसे आपको करना है। अच्छा, ग्रहण के बाद जो आपको दान देना है, चंद्र ग्रहण है, जो चंद्र से संबंधित चीजें दान देनी है। और राहु केतु का दान तो ग्रहण के बाद बहुत जरूरी होता है। तो चंद्र से संबंधित जो भी दान होता है, जैसे कि चीनी हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, सफेद कपड़े हो गए, कपूर हो गया, रुई चांदी, सफेद चीजों का दान आप चंद्र से संबंधित कर सकते हैं। राहु केतु का दान मूली और नारियल हो गया, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ग्रहण के समय संकल्प करके निकाल लीजिए और ग्रहण के बाद ये चीजें दान कर दीजिए। तो ये पूरी विधि आपको करनी है और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। इसके बाद एक वीडियो जरूर आएगी आज की सूर्य ग्रहण के, सॉरी माफी चाहूंगी, कि चंद्र ग्रहण के समय आपको क्या करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, गर्भवती महिला हो तो क्या क्या करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। राधे राधे।